अभाज्य संख्याओं को तो प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर्स में क्या है, या तो अगर आपको किसी संख्या में डिवीज़न देना है, फॉर एग्जांपल हम लेके चलते हैं, एक संख्या लिखते हैं 3, एक लिखते हैं आपकी 9 और एक ले लेते हैं 4। तो सब में अगर हम एक से डिवाइड करें, ठीक है, 1 से अगर डिवाइड करते हैं तो सबकी वैल्यूज़ एज इट इज़ आ जाएगी, ठीक है ना। और अगर इनके अलावा यानी एक के अतिरिक्त अगर आप किसी और संख्या से डिवाइड करें तो 3 को ज़रा चेक करें, 3 में क्या किसी और संख्या से डिवाइड हो सकता है। 2 को चेक करो, 2 का क्या 3 में डिवाइड होगा, यानी 2 की टेबल में क्या 3 आता है, नहीं आता, ठीक है। तो इसमें केवल एक है, या 3 की टेबल में 3 बन जाए 3 हो सकता है। वहीं पर अगर 9 की बात करें तो एक का डिवीजन इसमें दिया जा सकता है। 2 की बात करें 2 का नहीं जा सकता। 3 की बात करें 3 3 जा 9 होता है, 3 का जा सकता है। 9 की बात करें 9 बन जाए 9 हो जाएगा। इसी तरह से 4 का देखें, 4 में 1 का डिवीजन जा सकता है, 2 से आप डिवाइड कर सकते हो, 2 2 जा 4 हो जाएगा और 4 1 जा 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो अब इसमें से कौन कौन सी संख्या आपकी प्राइम नंबर्स मानी जाएंगी, सॉरी हाँ प्राइम नंबर्स माने जाएंगे, ठीक है। तो या तो वो संख्या एक से डिवाइड हो, पहली चीज़। दूसरी, वो संख्या स्वयं से डिवाइड हो, केवल स्वयं से, ठीक है ना। तो इसमें केवल ओनली ये 3 आ रहा, बाकी तो ये 3 से, ये जो 9 है 3 से भी डिविजिबल है और 9 से भी, ये 2 से भी डिविजिबल है और 4 से भी। इसका मतलब ये हुआ कि जो 3 है ये आपका अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर है। ओके, फिर से समझ लीजिए कि वे संख्याएं जो केवल 1 से तो सभी होंगी ऑब्वियसली, और केवल अपने से हो, केवल खुद से हो, वे ही संख्याएं, उनका ही पूरा पूरा डिवाइड जाए, वे ही संख्याएं आपकी अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याओं को समझने के लिए कंपोजिट नंबर का एग्जांपल अभी जैसे ऊपर आपने देखा था कि 9 और 4 को अगर दें तो इसमें जो संख्या डिवाइड होती है 2 से ज़्यादा आती हैं, ठीक है, 1 2 3, ओके, 1 2 3। तो जहाँ कहीं भी जो फ्रैक्शन है, जो उनके गुणनखंड को ना फैक्टर हैं, अगर वो 2 से ज़्यादा हैं, 2 से ज़्यादा अगर उनके गुणनखंड होते हैं तो वे सभी संख्या आपकी कंपोजिट नंबर होंगी। तो इनका एग्जांपल आपने देख ही लिया, 9 और 4 आपकी कैसी हैं, भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे एक ले लेते हैं आपका 11 और एक लेते हैं आपका 24, ठीक है, और ले लीजिए 18 ले लीजिए, देखते हैं। तो सबसे पहले अगर इसको 1 से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा आपको, 1 से डिवाइड कर तो यानी सभी का सभी में 1 से डिवाइड हो ही जाएगा, तो एक संख्या तो इनकी 1 1 हो ही गई सबकी, ठीक है। 11 का अगर नंबर लें 2 से डिवाइड करें, 2 की टेबल से पूरा पूरा नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, केवल किससे जाएगा, 11 से ही जाएगा और किसी से नहीं जाएगा। 24 की बात करें तो ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 यानी 12 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसका भाग दे रहे हैं, ओके, समझ रहे हैं ना सभी लोग। तो यहाँ पर 2 का अगर आप डिवीजन करोगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 आ जाएगा। इसी तरह से अगर 3 का करें, 3 8 जा 24 होता है, तो 3 का भी इसमें चला जाएगा, ओके ना। तो यहाँ पर 3 से भी आप डिवाइड कर सकते हो, 4 से भी चला जाएगा, 4 6 जा 24 होता है, 5 से नहीं जाएगा, 6 4 जा 24 होता है। तो जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पर कितने सारे फैक्टर्स आ गए, यानी कितनी सारी संख्याओं का हम इसमें पूरी पूरी तरह से क्या दे सकते हैं, डिवीज़न कर सकते हैं, भाग लगा सकते हैं। तो ये संख्या जो आपकी कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्याओं में आ रही है। 18 को चेक करिए, 18 में आप 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 का भी डिवीजन चला जाएगा, 2 9 जा 18 होता है, 3 का चला 3 6 जा 18 होता है, 4 का नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 6 3 जा 18, 6 का चला जाएगा, ठीक है ना, यहाँ 3 लिख लें, 6 का चला जाएगा, 6 3 जा 18 होता है। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 4 इसके फैक्टर्स हो गए, तो यहाँ पे 9 से भी चला जाएगा, 18 से भी चला जाएगा, तो कितने सारे फैक्टर हैं। तो उसका मतलब सीधा सीधा हुआ कि वे संख्याएं जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा हों वे सब आपके भाज्य संख्याएं आएंगी, और जो अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर्स हैं इसमें जो केवल अपने से जाए या स्वयं से जाए या एक से जाए, तो यहाँ पर केवल 2 से हैं, ठीक है ना। 2 से अगर अधिक होगा तो वो आपकी भाज्य संख्या है, और आपके अभाज्य संख्याओं का अंतर आप यहाँ पर अच्छे से समझ गए। एक चीज़ और आपको बता दें, 1 को अगर कहें तो ये केवल एक ऐसी अपने में अकेली संख्या है जो भाज्य और अभाज्य संख्या नहीं है, ना तो आप इसे भाज्य कह सकते और ना ही इसे आप अभाज्य कह सकते हैं। इस चीज़ को अंडरलाइन कर लीजिएगा। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट यानी पूर्ण संख्याएं, होल नंबर क्या होता है। होल नंबर को समझ लीजिए कि नेचुरल नंबर्स जो आपको बताए गए थे 1 2 3 4 5 और सो ऑन, ठीक है, 1 2 3 4 5 अगर केवल आप लिख रहे हैं तो ये आपके नेचुरल नंबर्स हैं, और इन्हें अगर आप पूर्ण संख्या में बढ़ाना है तो केवल आपको क्या करना पड़ेगा, इनके साथ में जीरो को और शामिल करना पड़ेगा, यानी इनके सेट में अगर आप जीरो ऐड कर देते हो तो ये आपकी पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं, होल नंबर बन जाते हैं, ओके। तो ये आपके पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अगर इसमें न्यूनतम पूर्ण संख्या कभी आपसे पूछी है कि न्यूनतम पूर्ण संख्या कौन सी है, तो आप 1 नहीं कहेंगे, न्यूनतम पूर्ण संख्या को क्या कहेंगे, जीरो। जीरो जो है आपको मिनिमम होल नंबर है भाई, ठीक है, जीरो न्यूनतम पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पर आपने समझा कि इन चारों के बारे में पढ़ लिया है। अब इसके बाद में पूर्णांकों के बारे में और जानते हैं। पूर्णांक के लिए भी काफ़ी आप लोग थोड़ा परेशान रहते हो, तो यहाँ पर मेरे चैनल बनाने का मकसद यही है कि आपको सभी तरह से जो भी कंटेंट मेरे द्वारा आपके लिए दिया जा रहा है वो आपके लिए बहुत उपयोगी रहे, आप कहीं पर भी आप उसे ईजिली यूज़ कर सकें। और कोशिश यही करेगा, इसमें कोई नोट्स वगैरह मैं नहीं लिखा रहा हूँ, समझाने का प्रयास मेरा सबसे ज़्यादा है इसमें, ठीक है। भिन्न भिन्न अलग अलग तरीक़ों से डिफरेंट एग्जाम्पल्स के द्वारा आपको कई सारे एग्जाम्पल्स के द्वारा मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ।
तो यही मेरा प्रयास। 5th पॉइंट पे आते हैं, पूर्णांकों की अगर हम बात करें, ठीक है, पूर्णांक मतलब बोले जाते हैं आपका इंटीजर्स। ओके, तो पूर्णांकों को इंटीजर कहते हैं। तो इंटीजर में क्या क्या आपका शामिल होगा? इंटीजर में बस आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें नेगेटिव भी आ जाएंगी, उसमें आपका जैसे मान के चलें -1, -2, -3 भी रहेगा, -4 भी रहेगा। ओके, और इसमें आपका शून्य भी रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसको उल्टा करके लिखें कि -4, यानी यहाँ पर और भी कम वैल्यू आ सकती हैं माइनस की, -5, -6। ओके, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1 के बाद में क्या आएगा? 0 और फिर +1, +2, +3, इसी तरह से वैल्यूज़ आगे बढ़ती जाएंगी। तो यहाँ पर इन सबको अगर हम कंबाइंड करके कहें तो ये आपके सब क्या कहलाते हैं? आपके ये सब कहलाते हैं इंटीजर्स, और दिखाएंगे किससे? आई से रिप्रेजेंट किए जाएंगे। क्लियर है? अगर इसमें केवल शून्य के बारे में बात किया तो ये शून्य आपका पूर्णांक है। ओके, शून्य आपका पूर्णांक है, और ये ना तो पॉजिटिव है ना ही आपका नेगेटिव है। कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि 0 इज़ अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव, तो ना तो ये पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। इट इज़ द प्लेस वैल्यू। कुछ लोग कहते भी हैं कि जीरो का मतलब क्या होता है? जीरो का मतलब कुछ नहीं नहीं होता है। जीरो एक स्थानीय मान है, इट इज़ द प्लेस वैल्यू। क्लियर? संख्या रेखा या द नंबर लाइन। ना द नंबर लाइन का मतलब ये हुआ कि इसमें नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी के बीच की जो पूरी रेखा है वो आपकी नंबर लाइन कहलाती है। ओके, जैसे आप मान के चलिए कि अगर आप ये एक लाइन आपने ड्रॉ की और इस लाइन का मिडिल पॉइंट आपने कंसिडर किया, दिस इज़ ज़ीरो। तो ज़ीरो के इस तरफ आप यहाँ पर चलेंगे तो 1, यानी इक्वल डिस्टेंस पे अगर आप बढ़ते चलेंगे तो 1 2 3 4 5 सो ऑन, ठीक है, इन्फिनिटी तक, यानी पॉजिटिव इन्फिनिटी आपको इस तरफ मिलता है। और इस तरफ अगर आप चलते हैं तो -1, -2, -3, -4, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ आपको इस तरीके से नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ ले जाती हैं। इन्फिनिटी में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। सक्सेसिव का मतलब जैसे बताया था कि प्लस करते जाओ, प्लस 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 करके आपकी कैपेसिटी जितना चाहे आगे तक आप लिखते चले जाएँ, ये काफ़ी आगे तक जा सकता है, इसी को हम इन्फिनिटी तक कहते हैं। तो पूरा संख्या अगर आप लिखने बैठोगे तो ऐसे थोड़ी ना, आपका तो पेज ही फुल हो जाएगा। ओके ना? तो इस चीज़ को आप कैसे डिनोट कर देते हैं? प्लस इन्फिनिटी से दिखा देते हैं। तो यहाँ पर धनात्मक मान में आपका प्लस इन्फिनिटी या अनंत मिलेगा। ठीक इसी तरह से नेगेटिव इन्फिनिटी या माइनस या ऋणात्मक अनंत आपको इस तरह प्राप्त होगा। अब बात करते हैं प्लेस वैल्यू ऑफ अ नंबर या स्थानीय मान के बारे में। तो स्थानीय मान के लिए आपको मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। कोई सा भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। तो 493 सबसे पहले ये चीज़ देख लीजिए, ठीक है। ये आ गया आपका 493। अब इस 493 में अगर इकाई का अंक कहा जाए तो पहला वाला टर्म ये है आपका 3, उसके बाद ये आपका 1010, इसके बाद ये आपका 100। इस चीज़ को अगर आप ध्यान करें, इसको आप 100 लिख लें, इसको आप 10 लिख लीजिए, और ये तो प्लेस वैल्यू 3 के रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, यानी 1 कर लें इसके नीचे, यहाँ पर ये लिख लीजिएगा। अब बस अगर एक डिजिट और दे रखी होती, जैसे मान लो 5 और दे रखा है, तो आप इसी तरीके से क्या करते, इसके नीचे 1 लिखते और यहाँ पर उतनी ज़ीरो उसके नीचे आगे बढ़ा देते। क्लियर है? अब यहाँ पर अगर आपके स्थानीय मान पूछा जाए तो सबसे पहले अगर 3 की प्लेस वैल्यू आपसे पूछ रहा है तो सिर्फ क्या करना है आपको, 3 के नीचे देख लो किसका मल्टीप्लाई करना है, 1 का, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 3 के। इसी तरह से 9 का अगर प्लेस वैल्यू पूछा जाए तो 9 के नीचे कितना आना चाहिए, किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 का, तो ये किसके बराबर होगा, 90 के। इसी तरह से 4 की प्लेस वैल्यू अगर आपसे पूछी जाए तो 4 × 100 कीजिएगा, और ये आपका कितना ईजी है, टू मच ईजी। बच्चे इसमें काफ़ी दिक्कत करते हैं, लेकिन इसकी प्लेस वैल्यू लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 5 × 1000 का मल्टीप्लाई कीजिए, इसकी प्लेस वैल्यू आ गई। ओके, और ये सब इसके मान हुए। और आगे वाली वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा आपको फ्रैक्शन, रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स, यानी आपके परमेय संख्याएं। अपरमेय संख्याओं के बारे में जानेंगे, रियल नंबर्स के बारे में थोड़े से और इंपॉर्टेंट है, फिर सम संख्याएं, विषम संख्याएं। ओके, इस तरीके से हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ओके, ये पहला वीडियो था, और इसमें देखिएगा, बताइएगा आपको कैसा लगता है, क्या क्या सुधार और आप चाहते हैं उसमें। तो बने रहिए मेरे साथ में, इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।